पहले संविधान लागू नहीं पूरे देश के अंदर, सब अभी 5-10 लाख के ऊपर लोग तो आज ट्रायल कोर्ट में फंसे हुए। जितने कायदे कानून बने सब हमारे गरीबों के विरोध में बनाया गया। संपत्ति लॉ बना गया, श्रम लॉ बना गया, एनआरसी बनाया गया, एनआरपी बनाया गया। बाद में इतने अलग अलग कानून बना के ला रहे, क्या दे रहे हैं? सिर्फ बनाए कानून बना के ये हमारे हक अधिकार छीनना चाहते हैं। भारत के लिए घातक है ये तो। भारत हिंदू राष्ट्र हो ही सकता नहीं बाबा। भारत पहले बौद्धों में राष्ट्र और बौद्ध ही रहेगा। और ये चाहते कि हम यूसीसी लाएंगे तो भारत को हम जब SC ST जो गरीब मजदूर लोगों को डरा धमकाया, उनको हिंदू बना के भारत को जो हमारे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सब हमें अच्छे से सिविल कोड है, फिर क्रिमिनल कोड है, इसमें सभी हमें मिल जाता है। तो हम क्यों ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक रूढ़ी परंपरा को हम लोग हमारे हाथ से खत्म करें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, मुंबई से आया हूँ और मैं अखिल भारतीय मताधिकार चलाता हूँ और जय संविधान सेना का चीफ हूँ। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लाने जा रही है, इस पर आपका क्या मत है? देखो, मैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हूँ कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 41 में लिखा है, जब पूरे भारत के अंदर जब सभी समाज के लोग इसको समझाएंगे, हर राज्य में जाके आप समझाएंगे लोगों को, अलग अलग विभिन्न हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग अगर समझ में आएंगे, इनके अगर ये हाँ करेंगे सिविल सोसाइटी, तभी सिविल कोड को लाना, सिविल यूनिफॉर्म कोड लाने के बाबा साहब ने कहा था। लेकिन आर्टिकल 14 और 15 के अंदर कोई भी धर्म में भेदभाव कर नहीं सकता है, ऐसा बाबा साहब ने खुद दिया है। लेकिन आर्टिकल 29 और 30 के अंदर कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक भावना को, धार्मिक जो रूढ़ियों को, परंपरा को अगर आप खत्म करते होगे तो ये समाज के, भारत के अखंडता के लिए खतरा है। जो अलग अलग मैरिज होते हैं, शादी होती है, अडॉप्शन लॉ होता है, उसके बाद में प्रॉपर्टी लॉ होता है, संपत्ति लॉ होता है, इसके विरोध में जब तक भारत के अंदर राष्ट्रीय संपत्ति अधिकार नहीं आता है, तो राष्ट्रीय संपत्ति देश के अंदर एक साथ नहीं होती है, तब तक ये लॉ लाना गलत समझता हूँ मैं, और मैं इसका विरोध करता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है, अडॉप्शन लॉ जो होता है, मैरिज लॉ होता है, हिंदू समाज का अलग होता है, उसके बाद में मुस्लिम समाज का अलग होता है, सिख समाज का, बौद्ध समाज को तो नया लॉ दिया है 1992 के अंदर, नया अडॉप्शन का नया एक्ट लाया है, वो भी लॉ हम लोग पूरे भारत, पहले भारत पूरा बौद्धों में भारत था, लेकिन ये चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वजह से ये सभी हिंदू और जो SC ST OBC और समाज के लोग एक साथ आएंगे तो फिर हम क्या कठिनाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कठिनाई है ना भाई, हमारे जो पर्सनल लॉ है, हमारी शादी अलग लॉ में होती है, अलग अलग हमारे खुद के रूढ़ी परंपरा है, उसके अंदर तो हमें दिक्कत आएगी ना। ये कहेंगे नहीं तुम तो मुस्लिम हो, तुम तो हिंदू हो, तुम तो ऋषि हो, ईसाई हो, तो ये यूनिफॉर्म सिविल फॉर्म जब लाए जाएंगे, जब पूरे भारत के अंदर सब स्टेट इसको एक्सेप्ट करेंगे, जब कॉन्क्रीट भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, जब ये लाएंगे। दिक्कत ये है कि जो हमारे ST के अधिकार है, जो हमारे SC के अधिकार है, SC ST तो हिंदू नहीं है ना, तो हम हिंदू राष्ट्र के विरोध में। ऐसे आप करें हिंदू? उन्होंने बना के रखा है कई सालों से। आप पूर्व इतिहास देखो, 1935 का, 1840 का इतिहास देखो, SC ST को शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब बाबा साहब ने संविधान के अंदर का मान्यता दी है। ये हमारे SC ST लोगों को हिंदू बना के हमारे पे अत्याचार अन्याय बढ़ रहे हैं, जात पात बढ़ रही है। आज भी देखो कहीं जाओ मारामारी हो जाती है, हिंदू के लोगों ने शादी की ब्राह्मण में तो मारामारी होती है, SC के लोगों की शादी तो मारामारी होती है, कोई घोड़े पर चढ़ जाता है SC ST का तो उसको मारते हैं। देखो कितने से आपको मारामारी से क्या हिंदू धर्म ही खत्म हो गया SC का? नहीं, खत्म नहीं हो, वो जात पात रखते हैं, हम जात पात के विरोध में है। देश के अंदर जात पात हटाओ, जातिवादी व्यवस्था को नष्ट करो, फिर बाद में हम चाहते हैं कि जब सब समाज एक हो जाएगा, सब समाज को इसकी एग्रीमेंट हो जाएगी, हम अच्छे काम कर सकते हैं। हम पे विश्वास ही नहीं इन लोगों पे, जो सरकारें चला उनके ऊपर विश्वास नहीं हमें। अंग्रेजों ने बोला था कि ये जो ब्राह्मण समाज के जो मनुवादी व्यवस्था के लोग, इन पे विश्वास करना गलत है, तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इनका विश्वास नहीं करते हैं, 75 साल से इन्हीं लोग सत्ता पर हैं, ये ऐसे कैसे हो रहा? तो विश्वास नहीं, इसका मतलब इन्होंने हमें मजदूर बनाया है। हम मजदूर लोग हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, डर जाते हैं, हमें डराया धमका के हमारे वोट ले जाते हैं, इसलिए सरकार में सत्ता में आ रही है। और हो सकता है पूरा देश का SC मुस्लिम समाज, ST समाज, OBC समाज, 90% लोग हैं, ये अगर जागरूक हो जाएंगे तो हो सकता है देश के अंदर नई क्रांति आएगी। और नई क्रांति, आपको लगता है कि पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड से SC को परेशानी हो? क्यों होगी नहीं, क्योंकि SC को पहले बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया है 1956 के अंदर, और इसीलिए उनको परेशानी है कि वो बौद्ध एक्ट के अंदर आ जाते हैं। ST का जो है अलग अलग रूढ़ी परंपरा है, उसके अंदर भी उनको अलग अलग उनके रीति रिवाज है, उसके अंदर परेशानी आ सकती है ना। और ये तो कई सालों से बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है सबको, तो ये हम लोग तो बाबा साहब के विरुद्ध जा सकते हैं। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो सब हमें अच्छे से सिविल कोड है, फिर क्रिमिनल कोड है, इसमें सभी हमें मिल जाता है। तो हम क्यों ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक रूढ़ी परंपरा को हम लोग हमारे हाथ से खत्म करें। आपको लगता है कि मैंने SC और ST के लिए ये मैंने घातक है? घातक ही है, पूरे भारत के लिए घातक है ये तो। भारत हिंदू राष्ट्र हो ही सकता नहीं बाबा। भारत पहले बौद्धों में राष्ट्र और बौद्ध ही रहेगा। और ये चाहते कि हम यूसीसी लाएंगे तो भारत को हम जब SC ST जो गरीब मजदूर लोगों को डरा धमकाया, उनको हिंदू बना के भारत को हिंदू आपको एक जैसा कानून अच्छा नहीं लगता?
अरे कानून देश के लिए अगर एक जैसा कानून हो। जो संविधान इतना बड़ा दिया है तो उसका पूरा लागू करो ना। वो पहले संविधान लागू नहीं, पूरे देश के अंदर सब अभी 5-10 लाख के ऊपर लोग तो आज ट्रायल कोर्ट में फंसे हुए हैं। जितने कायदे कानून बने सब हमारे गरीबों के विरोध में बनाया गया। संपत्ति लॉ बना गया, श्रम लॉ बना गया, एनआरसी बनाया गया, एनआरपी बनाया गया। बाद में इतने अलग अलग कानून बना के ला रहे, क्या दे रहे हैं? सिर्फ बनाए कानून बना के ये हमारे हक अधिकार छीनना चाहते हैं। वैसा इसके साथ भी होगा। कुल मिलाकर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो SC/ST के खिलाफ है? नहीं नहीं, वो भारत के पूरे SC/ST गरीब OBC के खिलाफ है, उनके रूढ़ी रिवाज के खिलाफ है। बताया तो जा रहा सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ है। वो क्यों बताएगा? गलत बात है, वो उसका प्रोपेगेंडा है। वो किसी के खिलाफ नहीं होता है, लेकिन लॉ ऑलरेडी बने हैं, सब यूनिवर्सल लॉ बने हैं, ऑर्गन सब तुम्हारे इलीगल लॉ बने हैं, तुम्हारे पर्सनल लॉ बने हैं, तुम्हारे सेक्युलर लॉ बने हैं। तुम उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते और नया कानून ला के देश के समाज को हिंदू समाज को मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं इन लोग। तो ST और SC के कोई नेता विरोध तो नहीं कर रहे हैं, आप अकेले लग रहे हैं? क्यों विरोध नहीं करेंगे? वो पढ़ेंगे तो विरोध करेंगे। वो विरोध करेंगे क्योंकि उनको मालूम है उनकी वहाँ रोटी रोजी 131 SC/ST खासदार बैठे वो गुलाम बन चुके हैं। वो क्यों विरोध करेंगे? उनका रोटी रोटी चल रहा है। लेकिन हमारा जो गरीब तबके का जो आज भी अधिकार से वंचित है, खाने पीने से, रहने से, शादी से, ब्याह से वंचित है, उनकी तो प्रॉब्लम आएगा ना। आपको लगता है कि ये बिल अगर आएगा, जिसकी चर्चा चल भी रही है, तो आप लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे? अभी तो हम धरना प्रदर्शन करने वाली है। पूरे भारत में इसका हम लोग विरोध करेंगे कि बाबा साहब के संविधान के विरोध में जो काम होगा तो उनका विरोध करेंगे। संविधान सब में बड़ा है, बाकी सब चीज़ें पूरे हम चाहते हैं कि सरकार ने पहले संविधान लागू करे, हर घर के अंदर उनका अधिकार हक मिले उनको। हम ये चाहते हैं। आपने कहा कि SC के लोग हिंदू नहीं हैं, किस आधार पर कहा? जाओ दोनों, आप दो इतिहास ढूंढो, 1935 का 1940 का इतिहास ढूंढो। बाबा साहब ने ST/ST डिप्रेस क्लास में उसको डाला था और बाद में इन्होंने जबरदस्ती इनके हाथ के अंदर जो अधिकार है तो उन्होंने इनको हिंदू बना दिया है। 10 अगस्त 1950 को पंडित नेहरू जी ने अनुच्छेद 341 जिसमें SC को आरक्षण मिलता है उस पर प्रतिबंध लगाया था और ये कहा था कि केवल हिंदू दलितों को मिलेगा, जो आज तक मिल रहा। तो वो तो घोषित हिंदू हो गए और आप कह रहे हैं हिंदू नहीं है। अरे उन्होंने उनके पास में सत्ता दे दो तो घोषित करेंगे ना। तो आप अगर SC/ST का एक्ट देखोगे, आप डिप्रेशन एक्ट देखोगे तो उसके अंदर थोड़ी ऐसा था सब। अभी एक बिल आया है कि अगर आप धर्म बदलते हैं, यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या कहीं जाते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये इसके विषय में आप? आरक्षण तो हमें फंडामेंटल राइट से हमारा तो मिलना चाहिए। पुनः करार जो हुआ है 1932 में, वो हमारा आरक्षण के लिए हुआ। ये भी बाबा साहब ने गांधी जी की जान बचाया था, तो हमारा आरक्षण फंडामेंटल राइट से। ये तो नए नए कायदे बना के तो हमारा राइट छीनना चाहते हैं। अभी तो हमारे रोजगार से, अधिकार से, हक से दूर किया इन्होंने हमें। हमारा बेरोजगारी बढ़ गई है। आज 8 साल से पूरे देश के अंदर कोई नौकरियाँ नहीं है, गरीबों का शोषण हो रहा है और सब महंगाई बढ़ रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है। और नए नए कानून ला के देश के समाज को, देश के देशवासियों को गुमराह कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप मोदी जी को हटा कर किसको, राहुल जी को लाना चाहते हैं? मैं किसी राहुल के, मोदी के विरोध में नहीं हूँ। मैं देश के संविधान के साथ में हूँ। जो देश का संविधान बचाएगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हमारा अखिल कौन है संविधान का? जो भी आज देख रहे हो, कई साल से आप अभी दल का नाम बताओ। दल का नाम क्यों लूँ मैं? जो समाज की विचारधारा के साथ चलेगा उसके साथ खड़ा रहेगा समाज, और वक्त बताएगा। वो अभी क्यों बताऊं? कांग्रेस चल रही है। क्यों बताओ मैं कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस ने भी अगर उस टाइम अगर कांग्रेस ने कमीशन बिल बनाया होता, जुडिशल कमीशन बनाया होता, तो आज के जुडिशल कमीशन बिल के अंदर SC/ST भी समाज के लोग होते। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, तो हम उनको अपील करेंगे। पहले आप जुडिशियल कमीशन बनाओ, उसके SC/ST OBC का उनका प्रतिनिधित्व दो, जब हम उनकी भी बात करेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी भारत के समाज को समझते हैं? हाँ, अभी तो उन्होंने बदनाम किया था पहले लोगों ने उनको, तो आज वो मैच्योर हो गए, आज भारत में घूम रहे, हो गए मैच्योर हो रहे, दिख रहे, बात करने पर लग रहे हैं मैच्योर का काम हो सकता है। देश भी उसको एक्सेप्ट करेगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो संविधान सुरक्षित हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? जब अच्छे लोग चुन के जाएंगे SC/ST OBC के साथ में, उनको अधिकार मिला तो सुनिश्चित करेंगे। आपको पता है कि जिस एक्ट का मैंने जिक्र किया, अनुच्छेद 341 पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है कि आप हिंदू धर्म छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता तो पहले कांग्रेस ने छीनी है, कैसे उससे आप उम्मीद करते हैं? अरे बाबा, वो जमाना जातिवाद का जमाना था। अभी लोग बदल रहे, मॉडर्न जमाना आ गया, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे। उस टाइम लोग पढ़े बड़े अड़पड़ गवार थे, स्कूल कॉलेजेस नहीं थे। आज बच्चे लोग को समझ में आ रहा है हमारा हितकारी कौन है और हमारा समाज का कौन भला कर सकता है। वो आज दिख रहा है, तो उसके अंदर बदलाव हो सकता है। मतलब नेहरू जी की पॉलिसी पर राहुल गांधी नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे, उनको बदलना पड़ेगा। जब भी तो उनके हालात खस्ता हो गई ना, अगर बदल जाएंगे तो हो सकता है समाज उनको एक्सेप्ट करेगा।